चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिलेगी दोस्तों, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक क्रम से। और आज का पढ़ने का क्रम है दूरदृष्टि दोष। पिछले वीडियो में हम लोग क्रम से पढ़ते आ रहे हैं और जस्ट पिछले वीडियो में हमने निकट दृष्टि दोष को पढ़ा है। दोस्त, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। अगर वीडियो पूरा पसंद आती है तो आप लाइक भी करें दोस्त, और कहीं नहीं जाएं, वीडियो में बने रहें। तो आइए हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। देखिए दोस्त, दूरदृष्टि दोष को हम एक और नाम देते हैं दीर्घदृष्टि दोष। अंग्रेजी में कहते हैं इसको है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसका एक और नाम है दूरदृष्टता यानी फार साइटेडनेस। तो आप नाम सभी जानते रहेंगे तो प्रश्न किसी रूप में आएगा तो आप आंसर दे पाएंगे। आपको नाम ही नहीं पता है तो फिर प्रश्न का मतलब समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे, जानते हुए नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको किसी भी वनडे एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे 9th, 10th, 12th, 11th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। चलिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। कहाँ की? तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो दोष होगा वही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है तो इसको भी देख लीजिए। इसका कारण है पहला कि जो फोकस है वह दूर हो गया है, यह वक्रता त्रिज्या क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। फोकस दूरी बड़ी हो गई है, ठीक है। एक कारण यह है, और दूसरा कारण है कि जो आंख का गोलक है, मतलब जो हमारा गोला हिस्सा है, गोलक, ये क्या हो गया है? चपटा या छोटा हो गया है, चपटा हो गया है, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है दूरदृष्टि दोष होने का। देखिए कैसे, यह चीज कैसे लागू होता है। चलिए आप देखते हैं दोस्त, ऐसा ही कुछ हमारा आंख का बनावट होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। ये आंख की बनावट है, हमको ये पता होता है रेटिना यहाँ पे होती है, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो रेटिना इंफॉर्मेशन करेगा, सूचना देगा मस्तिष्क को, मस्तिष्क समझ पाएगा। अगर रेटिना से इधर उधर बना तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रेटिना ही होती है इन्फॉर्मर। चलिए, अब देखिए दोस्त, हमको पता होता है कि आंख से एक निकट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर स्वस्थ आंख है तो 25 सेंटीमीटर तक हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? निकट बिंदु। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु। इससे कम देख नहीं पाएंगे, यहां तक देख पाएंगे, इसके दूर देख पाएंगे। अनंत बिंदु क्या होती है? अनंत होती है दोस्त। 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन दूरदृष्टि में क्या होता है दोस्त में कि दूर की दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी। निकट का मतलब क्या? ये 25 सेंटीमीटर हमको दिखना चाहिए, लेकिन यह दिखाई देता नहीं है। जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या होता है? 25 नहीं होता, हट जाता है, या तो 100 हो जाता है, या 150, या उस माने 25 से ज्यादा हो जाता है। अब हम
इससे कम दूरी को देख नहीं पाएंगे, मतलब 25 तक के दूरी को हम देख नहीं पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को देख पाएंगे। एक लिमिट होगा उससे दूर, जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएंगे, इससे अधिक देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या हो गई है, वह 25 सेंटीमीटर ना होकर के 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। किसमें? दूरदर्शी दोष में। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है दोस्त? इसलिए ऐसा होता है कि जो ये वस्तु है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था? रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर नहीं बनता। देखिए कहां बन जाता है, रेटिना से बाहर बन जाता है। क्यों? यहां बन जाता है। क्यों बन जाता है दोस्त? या तो इसका गोलक यहां था, ये चपटा हो गया है किसी कारणवश, चपटा होने के कारण रेटिना भी यहां पे आ चुकी है। एक तो कारण ये है गोलक चपटा हो गया है, या सेकेंड दोस्तों ये है कि जो लेंस है वह पतला हो गया है। पतला होने से क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुछ ज्यादा ही क्या हो चुका है? पतला हो चुका है। और जब फोकस दूरी बढ़ेगी दोस्त तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? जहां बनना चाहिए उससे बाहर बनेगा। ठीक है, यह समस्या इसकी है। दो समस्या याद रखिएगा, ये पूछता है परीक्षा में कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, ऑप्शन दे देगा दोनों या कोई एक। तो इस चीजों को आप विधिवत समझ लें और जान लें। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया। निवारण क्या इसका होगा, ये प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, इसका इलाज क्या होगा दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान का देना है, समझने का प्रयास करेंगे आप। जैसे हमको 25 तक की देखना है वस्तु को, हमको नजदीक के देखना है वस्तु को। दूरदृष्टि दोष है तो नजदीक दिखाई नहीं दे रही है, दूर दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है कि नजदीक को देखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब नजदीक को देखना है तो हम क्या करेंगे, समझिए मेरी बात को। देखिए बाहर प्रकाश काट रहा है, लेंस के अपवर्तन के बाद प्रकाश धीमे धीमे जाते हुए काट रहा है इस एंगल पर। अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ लगा दूं कि जो प्रकाश जा रही है ये थोड़ा सा और पहले जाए, मतलब झुक जाए प्रकाश, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे लगाता हूं उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप सोचिए कि यहां से वस्तु से प्रकाश सीधा जाएगी यहां तक, लेकिन यहां से क्या हो जाएगी, ये प्रकाश अब सीधा नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? क्योंकि उत्तल लेंस की विशेषता है दोस्त कि प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो थोड़ा झुक जाती है। ठीक है ना, देखिए थोड़ा झुक गई। पहले प्रकाश कहां, देखिए यहां पे जा रही थी, जब लेंस लगाए नहीं थे तो कहां प्रकाश, यहां प्रकाश जा रही थी। देखिए प्रकाश यहां जा रही थी, सीधा जा रही थी, और वहां से अपवर्तन उसका हो रहा था। लेकिन अब पहले लगा दिया हमने एक लेंस, उत्तल लेंस, तो ये समांतर किरण गई और जाकर यहां से क्या हो गई, थोड़ा झुक गई। थोड़ा झुक गई तो फिर जब इस लेंस पर पड़ी दोस्त तो यहां ना पड़कर अब यहां पड़ने लगी, थोड़ा नीचे पड़ने लगी, थोड़ा नीचे किरण आ गई। और जब किरण नीचे आ गई दोस्त तो जिस एंगल से जो पदार्थ वही है, तो जिस एंगल से ये जा रहा है उसी एंगल से भी जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे, देख लीजिए। ठीक है, तो इसी जब एंगल से झुककर वो भी जाएगी, क्योंकि पदार्थ वही है, सब द्रव वही है, माध्यम भी सब वही है, तो उसी एंगल से जाएगी। तो चूंकि यहां से जा रही थी, थोड़ा बाहर जा काट रही थी, थोड़ा पहले से जा रही है, तो पहले ही काट देगी दोस्त जहां हमको चाहिए। ठीक है, हमको और नजदीक चाहिए था तो हमें और माने फोकस दूरी का एक अलग क्षमता का लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने देखा कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है दोस्त, जो वो प्रतिबिंब है दूर बनता है। दूर का मतलब गोलक से बाहर बनता है, निकट में गोलक के अंदर निकट बन रहा था, लेंस के निकट बन रहा था, और ये लेंस के दूर बनना, गोलक से बाहर बन रहा है। जो गोलक से बाहर बन रहा है तो गोलक से अंदर काटने के लिए और समीप काटने के झुकाना होगा किरण को, और झुकाने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस करता है दोस्त। तो इसलिए दूरदृष्टि दोष जो कि प्रतिबिंब दूर बनता है उसको झुकाना पड़ेगा। तो निवारण किससे होगा, उत्तल लेंस से होगा। इस लॉजिक को दिमाग में सेट करिए, नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए एक बात यहाँ पे और आती है दोस्त कि जो लेंस प्रयोग करते हैं वह जितना दूर बन रहा होगा, जितना नजदीक लाना होगा, उस हिसाब से इसकी क्षमता होती है।
आप चश्मा पहनते हैं तो उसका नंबर होता है, आपको पता होगा। वो नंबर मतलब क्या, वह क्षमता को ही प्रदर्शित करता है। जितना नजदीक लाना होगा हमें उस क्षमता का उतना ही फोकस दूरी वाला लेंस को प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो वो सब डीपली नॉलेज है, हमें बस पढ़ना था कि कैसे निवारण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्त, जरा दृष्टि दोष क्या है। हम देखते हैं तीसरा समस्या जो है दृष्टि में, वो है जरा दृष्टि दोष, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया दोस्त, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जहां पे लेंस लगा होता है, ये लेंस है हमारी आंख में, तो यहां पे ऐसा होता है दोस्त। तो जो ये लगा होता है ये मांसपेशी है, इसको हम कहते हैं सिलेरी मांसपेशियां, ठीक है। पश्चमाभी पेशी भी कहते हैं इसको। तो दोस्त यही क्या करता है कि लेंस को दबाने का काम करता है, लेंस को थोड़ा मोटा करने का काम करता है। मोटा करना मतलब फोकस दूरी कम करना, ठीक है। और जब फोकस दूरी कम बेसी करता है तो वस्तु कहीं पर भी है उसके अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बन जाता है, ठीक है। अगर ये कम बेसी नहीं होता तो वस्तु जैसे हम दूर पास करते तो वस्तु यहीं थोड़ी बनता, इसके आगे पीछे बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे होता है कि फोकस दूरी अपने आप कम बेसी होता रहता है, किसके अनुसार, इस सिलेरी मांसपेशी के अनुसार, ठीक है ना। आप पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति में क्या होता है कि सिलेरी मांसपेशी क्या होती है, खराब हो गई होती है, निष्क्रिय हो गई होती है दोस्त। तो ये क्या करता है, लेंस को दबा नहीं पाता। और लेंस दबा नहीं पाता वस्तु, तो ध्यान दीजिए वस्तु जो नजदीक होगी उसको देख नहीं पाता, क्योंकि नजदीक वस्तु को देखने के लिए लेंस मोटा होना चाहिए। मतलब सिलेरी मांसपेशी जब दबाता है तो लेंस मोटा होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बन पाएगा दोस्त एक निम्नतम दूरी तक। लेकिन बूढ़े व्यक्ति में क्या होता है कि यह मांसपेशियां कमजोर हो गई होती हैं और ये निक से काम नहीं करती। और जब निक से काम नहीं करती तो जब वस्तु नजदीक रखते हैं तो उसे देख नहीं पाता वो व्यक्ति, क्योंकि ये उसको दबा करके लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसलिए बूढ़ों व्यक्तियों में नजदीक की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। और जब नजदीक की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है अर्थात दूर की वस्तु देख पाता है व्यक्ति, उसे कौन दोष हो गया, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष वालों में क्या होता है, सिलेरी मांसपेशी के खराब होने के कारण दूर दृष्टि दोष हो जाता है दोस्त, ठीक है। निवारण कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अभी आप देखें। लेकिन बहुत ऐसे भी केस मिलते हैं इसमें जिसमें दोनों प्रॉब्लम होती हैं, दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है जरा दृष्टि दोष वालों। क्यों, जब ये खराब होता है दोस्त तो अगर लेंस मोटा हो गया तो पतला नहीं हो पाता, अब पतला है तो मोटा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो एक कारण भी हो सकते हैं दोस्त, अर्थात जरा दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष भी होता है या दोनों दृष्टि दोष होते हैं दोस्त। और जब दोनों दृष्टि दोष हो जाएंगे तो निवारण कैसे करेंगे, द्विफोकल लेंस का प्रयोग करके। मतलब ऐसा लेंस जिसमें दोनों लेंस हो, ठीक है ना, उत्तल और अवतल लेंस, ऐसा प्रयोग करके हम उसका इलाज कर लेते हैं। तो ये आपका था जरा दृष्टि दोष। ये किस में होता है, तो मैक्सिमम बुजुर्गों में होता है दोस्त। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्त। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, सब हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रिज्म से प्रश्न आते हैं दोस्त, वनडे एग्जाम कोई भी हो। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्त।